हेलो गाइज, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग स्टडी माइंड। तो गाइज आज का हमारा टॉपिक है, आपने थंबनेल देख लिया होगा, नर्सिंग प्रिंसिपल। तो मेनली इसी टॉपिक के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। आप चाहो तो आप नोट्स भी बना सकते हो इसके। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है नर्सिंग के अंदर। अगर आप फर्स्ट ईयर के अंदर आओगे तो आपसे बहुत ज़्यादा बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, नर्सिंग के प्रिंसिपल्स, व्हाट इज़ प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग। तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आया आपके लिए नर्सिंग प्रिंसिपल, और इसी के बारे में हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ। गाइस, जो नर्सिंग प्रिंसिपल होता है वो उसमें जो मेन जो प्रिंसिपल के जो टॉपिक है वो 5-6 टॉपिक है यहाँ पर। उन टॉपिक्स को मैं यहाँ पर एलोबरेट करूँगा आपके सामने। उसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो टॉपिक है वो है पॉइंट है वो है सेफ्टी। ठीक है, सेफ्टी के बारे में हम बात करते हैं। इट मीन्स प्रिवेंशन ऑफ मैकेनिकल, थर्मल, केमिकल, बैक्टीरियोलॉजिकल इंजरी टू द क्लाइंट एंड द वर्कर्स एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑल नॉइसेंस। यानी कि सेफ्टी के अंदर ये आता है कि अगर आप नर्स हो, अगर आप क्लाइंट की केयर कर रहे हो तो आपको क्या करना है। मैकेनिकल यानी कि जो भी मैकेनिक्स है, मशीन्स है, उनका आपको यूज प्रॉपर तरीके से करना है। थर्मल हो, जैसे कोई हॉट चीज़ अगर आप उस किसी पेशेंट को दे रहे हो तो थर्मल चीज़ का भी ध्यान रखना है। केमिकल का भी ध्यान रखना, और बैक्टीरियोलॉजिकल इन्फेक्शन का भी आपको प्रॉपर ध्यान रखना। आपको खुद को, नर्स को भी ध्यान रखना है, और साथ ही क्लाइंट की भी आपको प्रॉपर ध्यान रखना है, और वर्कर्स को भी प्रोटेक्शन पूरा रखना है। सेफ्टी के अंदर यही चीज़ें आती हैं। और जितनी भी जो नॉनसेंस चीज़ें हैं, नॉनसेंस का मतलब होता है कि जितनी जो बेफालतू की चीज़ है उससे आपको दूर रहना है, और क्लाइंट को भी उससे दूर रखना है। तो सेफ्टी के अंदर आप स्वयं की और क्लाइंट की इसमें क्या करते हैं, सेफ्टी करते हैं मेनली। इसमें जो पॉइंट आते हैं मैकेनिकल, थर्मल, केमिकल, बैक्टीरियोलॉजिकल इंजरी से क्लाइंट को क्या करना है, प्रिवेंट करना है। सेकंड जो है वो है थेरेपेटिक इफेक्टिवनेस। थेरेपेटिक इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है, यानी कि इट इज़ टू अचीव द पर्पज़ फॉर विच ए प्रोसीजर इज डन। यानी कि थेरेपेटिक के अंदर आता है कि कोई प्रोसीजर कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, क्लियरली होना चाहिए, बिल्कुल उसका जो पर्पज़ होना चाहिए वो प्रोसीजर का, वो बिल्कुल वेल होना चाहिए। इसी का मतलब ये होता है कि इट इज़ टू ए अचीव, यानी ये एक अचीवमेंट है, पर्पज़ है किसका, प्रोसीजर को डन करने का। थेरेपेटिक इफेक्टिवनेस ये भी प्रिंसिपल के अंदर आता है। थर्ड जो हमारा आता है वो आता है कंफर्ट। कंफर्ट का मतलब होता है आप क्लाइंट को क्या कराएं, कंफर्ट फील कराएं, साथ ही खुद भी कंफर्ट फील करें। सेटिस्फेक्शन ऑफ क्लाइंट एंड वर्कर्स, दोनों को कंफर्ट फील होना चाहिए। ये भी एक नर्सिंग का प्रिंसिपल है। अगला जो प्रिंसिपल है यूज ऑफ रिसोर्सेज, यानी आपको जो भी संसाधन आपके पास उनका यूज आना चाहिए कि किस प्रकार से इनका क्या यूज है, और वो जो यूज है वो बिल्कुल राइट वे में होना चाहिए, राइट यूज होना चाहिए। एंड इकोनॉमिक टाइम, एनर्जी एंड मटेरियल, यानी जिसमें आपको इकोनॉमिक टाइम और एनर्जी एंड मटेरियल इन सब की क्या हो, बचत हो। जैसे अगर आप कोई भी ड्रेसिंग कर रहे हो तो बार बार आप पूरे चीज़ों को एक साथ एक ट्रे में लाइए। ऐसा नहीं कि आप एक चीज़ एक बार ले कर आ रहे हो फिर दूसरी चीज़ लेकर आ रहे हो, इससे आपका टाइम कंज्यूम होगा, आपका टाइम बर्बाद होगा। इसीलिए आपको टाइम की भी क्या करनी है, बचत करनी है। एनर्जी भी आपकी लॉस होगी, अगर आप बार बार जा रहे हो तो आपकी एनर्जी भी लॉस होगी। एक आता गुड वर्कमैनशिप। गुड वर्कमैनशिप का मतलब आपका जो कार्य है, जो भी आर्ट आपकी, वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। कार्य करने की जो शैली है उसको गुड वर्कमैनशिप बोलते हैं। इट इज़ द आर्ट ऑफ डूइंग, यानी ये क्या है, एक कारीगरी है, अच्छी कारीगरी जिसे बोलते हैं, आर्ट ऑफ डूइंग, उसको बोलते हैं वर्कमैनशिप, गुड वर्कमैनशिप। इंडिविजुअलिटी में क्या आता है कि इट इज़ टू कंसिडर द नीड एंड प्रॉब्लम ऑफ पर्टिकुलर क्लाइंट व्हेन ए प्रोसीजर इज डन। यानी इंडिविजुअलिटी के अंदर आता है कि कोई भी जो पर्टिकुलर जो क्लाइंट है, इंडिविजुअल है, सब क्या होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं, अपने आप में यूनिक होते हैं। तो आपको उनकी केयर करना आपका कर्तव्य है। इसीलिए ऐसा नहीं किसी के साथ अच्छा किया किसी के साथ बुरा, तो इंडिविजुअलिटी का भी आपको ध्यान रखना है। तो यही मेनली इसके क्या है, नर्सिंग के प्रिंसिपल हैं। आप इनको राइट डाउन भी कर सकते हो। तो हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।